बना रहे हैं इसका पर्पस सिर्फ केपी लर्नर्स और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स को स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी के लिए अवेयर करना है। हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी बैटिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। कोई भी अगर हमारी रिसर्च का इलीगल यूज़ करता है, बैटिंग वगैरह में यूज़ करता है, तो वो खुद लायबल होगा। यह सिर्फ नॉलेज और फ़न के लिए है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ आज का आईपीएल मैच 21 अप्रैल केकेआर और जीटी के बीच में। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें नोड नहीं है। जो कंफ्यूज करे वो नोड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कन्फ्यूज़न का पॉइंट हटा दीजिए। अब नोड नीचे नीचे है, शुरू में नहीं है, तो आप ए बी को एग्जैक्टली पहचान सकते हैं। यहाँ पर भी शुरुआत में आप देखिए, शुरुआत में बी डोमिनेट है। जो भी हिट करता है या नहीं हिट करता है, रन बॉल बैरियर के अंदर आता है या 8 की रन रेट अचीव कर लेता है, वो बी है यहाँ पे। और उस बी पर ही रहना है अपन को। जर्क हालांकि आ रहे हैं बीच बीच में, जो कि आपको वापस उसी पॉइंट पे ले जाएंगे कई बार, मगर बी डोमिनेट ही है अल्टीमेटली। बी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और ये करीबन 2 ढाई घंटे के अंदर, या मैं आपको बोलूँ कि 3 घंटे के अंदर 7:30 से 10:30 के तक पहुंचाने में ये बी आपको नीचे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और वहाँ पे आप सेफ़ हो सकते हैं। अगर उसके बीच में एक, उसके बाद वैसे 10:49 से आप देखें, ए का टाइम है बहुत बढ़िया। 10:49 से मैं आपको बताऊँ, बहुत बढ़िया ए का टाइम है। मगर 10:49 से पहले भी नोड है सर। अब मैं बताऊँ आपको, 9:51 से लेकर 9:55 से लेकर और 10:49 तक ये नोड है। और 9:51 से ये नोड, तो नोड जो है वैसे 90% है, तो नोड हो सकता है बोथ साइड ही बिहेव करता है, दोनों को हेल्प करता है। तो उस पोटेंशियल से भी वो ए का साथ दे दे। और बाद में तो 10:49 से 11:20 तक मैच खत्म होता है। आखिर का आधा घंटा वैसे भी ए का ही है, तो यहाँ पर ए भी बहुत बढ़िया हो सकता है। नोड आ सकती, नोड जो है वो दोनों साइड साथ देता है। मैं आपको बताऊँ तो पहले वो जो पुराना मोमेंटम चला आता है उसी के साथ रहता है। जैसे बी का मोमेंटम चला आ रहा है तो पहले बी का साथ दे देगा, फिर ए का साथ देगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए जो है लास्ट में सेकंड इनिंग में बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर ए के जर्क पहले नहीं आए हैं, उनको सप्रेस है, बी ने डायरेक्ट ही बहुत बढ़िया खेला है और बी नीचे आ गया है, तो आप समझ लीजिए ये डेफिनेटली आना ही आना है यहाँ पे। तो आपको पहले बी पर रहना है, स्क्रिप्ट को शुरू से फॉलो करना है दोस्तों। देखिए बीच में एंट्री करने से कई लोग कल मुझे कह रहे हैं कि एसडी जोन था ये पीएसएल में, वो क्यों नहीं आया। हमने आपको 10 बार कह रखा था कि आपको एसडी जोन हो तो भी आपको पहले उसी पर रहना है जिस पर कहा जा रहा है। ये लालच मत कीजिए, और लालच में गलत फैसले लेके आप ज़बरदस्ती का लेकर के लॉस में आ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर जो है ये इनकी जो वैदिक पार्ट जो है मैच का, वैदिक पार्ट भी बहुत बढ़िया है। और केकेआर और जीटी दोनों में बहुत पावर है, मगर केकेआर की पावर थोड़ी ज़्यादा है। तो केकेआर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और उसका घर भी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बी पर रहना है। आप बी आइडेंटिफाई कीजिए। आपको रन रेट पता है 8 तक की आनी चाहिए, 8.5 की भी आ सकती है। मगर ओवर परफॉर्मेंस अगर करता है, 10 से रन रेट 12 से रन रेट खेलता है और 20 ओवर में 200 200-250 रन बनाता है, तो आप समझ लीजिए कि विकेट आने के बाद भी इसने, चाहे विकेट आते रहे इस बीच में, इसने जो जोन है 20% वाला, 30% वाला, उसको सप्रेस कर दिया है। अब ए का पोटेंशियल मल्टीप्लाई होकर फिर से आएगा। तो ये मैच दोनों तरफ इस तरीके से हो जाएगा। वैदिक तो पहले ही कह रहा है कि ये दोनों तरफ मैच है। तो आप समझ लीजिए, इसमें मैं आपको इनिशियल नहीं करने की सलाह दूंगा। इनिशियल नहीं कीजिए, मगर इनिशियल माइनर कीजिए, उसके बाद आप बी पहचानिए और बी पर आइए। अगर आप इनिशियल माइनर करेंगे तो ज़्यादा फंसने के चांस नहीं रहेंगे, अगर आपने बी नहीं लिया। और अगर आपने बी ले ली है तो और आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाएगा। और अगर नहीं पकड़ी है तो आप कहीं पर भी माइनर ले से निकल सकते हैं और बी पर आ सकते हैं। तो बी डेफिनेटली छोटा मिलेगा पहले आपको। आप देख लीजिए, नोड भी बी का साथ ही दे रहा है, तो नोड भी बी का साथ दे रहा है, तो नोड बी को पहले प्रेफर करेगा और बी छोटा आएगा, उसके बाद चाहे ए आ जाए। तो यहाँ पर आपको जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वाइसा वर्सा, अब आप देखिए 80% 90% चल रहा है। अब आप बोलेंगे इसमें अगर ए का एंट्री हो गई और ए ने 3-4 विकेट ले ली, तो आगे देखिए ए का टाइम बहुत कम हो जाएगा। ए ने एंट्री ले ली तो ये वाइसा वर्सा से फिर डेफिनेटली बी पक्का हो जाएगा। अगर अब ऐसा कुछ होता है और ए बीच में फेवरेट आ जाता है 3-4 विकेट के साथ या हाई परफॉर्मेंस के साथ, तो उस कंडीशन में तो बी डेफिनेटली विन हो जाएगा और छोटा आएगा। तो वैसे भी फ्लो से भी और वाइसा वर्सा से भी। और अगर बॉलिंग बनती है बी, तो आप रन बॉल बैरियर देख के चलिए, क्योंकि डेफिनेटली लो स्कोरिंग गेम होगा। नोड तो इसमें है नहीं, जो भी होगा ट्रू आपको मालूम पड़ जाएगा बी। फटाफट 18 मिनट का जोन है हमारा, 18 मिनट के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा बी कौन है। उसके बाद बी पर रहिए और बी डेफिनेटली छोटा आएगा, चाहे वो बैक में हो चाहे ले में हो। ठीक है दोस्तों।